पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, मगर अगर सुनते रहो तो लोग अपनी बोलने की हदें भूल जाते हैं। लोग मेरे बारे में भले 1000 गलत बातें कहे, पर मेरी नीयत मेरे भगवान जानते हैं, तो मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। आप शादी तो कर लेते, फिर अपनी पत्नी को छोड़कर परदेश कमाने निकल जाते, फिर सालों सालों तक घर नहीं आते। जब पत्नी तुमसे बार बार बोलती है कि घर कब आओ, तब आपका यही जवाब रहता है कि तुम्हारे लिए तो सब कर रहे हैं। मेरे भाई, तुमसे एक सवाल है कि जिस पत्नी से तुमने शादी किया है, क्या उसको अपने पास नहीं ले जा सकते? आखिर तुमने शादी की ही क्यों है? उस इंसान को एक बंद कमरे में रखने के लिए, ताने सुनने के लिए, खाने बनाकर खिलाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए? उसके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उसके अंदर भी सपने होते हैं कि मैं अपने पति के साथ रहूं, उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताऊं। आप शादी करते ही क्यों हो जब तुम्हें परदेश में ही जिंदगी बिताना है अपनी पत्नी के बगैर? इसके अच्छा होते हो अपना बिना शादी के रहो यार। जो पत्नी होती है ना, वो दिन भर घुटती है कि मेरा पति मेरे साथ होता, कितना खुश होता। एक लड़का दे के चले जाते हो, वो जिंदगी भर उसको पालती रह जाती है। आप बस आशा देते हो यही कि मैं अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा। तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। उसकी भी फीलिंग्स है, वो कोई मशीन नहीं है, सिर्फ चलती रहेगी। उसके भी सपने होते हैं कि मैं अपने पति के साथ रहूं, उसे खाना बनाकर खिलाऊं, उसकी सारी परिस्थितियों को मैं समझूं, लेकिन आप उसे टाइम ही नहीं देते हो। मेरे भाई, शादी करो, लेकिन उसके साथ जिंदगी बिता सको, उसके साथ बाहर भी जा सको, तब करो। घर पे छोड़ के जाओगे तो यार कोई भी पत्नी सह नहीं पाएगी यार। कह नहीं पाती इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है। एक बार पूछ के देखना कि तुम्हारे बिना कितना तड़पती है। किसी तीसरे की ये औकात नहीं थी कि हमारे रिश्ते में दरार डाले, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को इल्जाम देकर क्या फायदा। भाई, हाँ, अकेले कैसे घूम रहे हो यार? भाई अकेले ही रहने, मुझे नहीं करनी किसी से बात। अरे घर चलो, बारिश आ गई यार। एक बात बताऊं तुझे, मेरे आंसू छुपावे हो बरसात। अरे यार टाइम बहुत हो गया, घर चलो। अरे लोगों ने बदल लिए रास्ते अपने, मेरा वक्त आज भी वहीं ठहरा है। अरे यार भाभी के साथ कुछ हो गया क्या भाई? छोड़ गई यार वाह, जिसे तू भाभी कह रहा है। कौन दुनिया कौन चार लोग, तू ना रहा तो तेरी लाश से शादी करके मैं तेरी हूँ और तेरी रहूंगी। घटना है महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहाँ आंचल और सक्षम दोनों 3 साल से प्यार करते थे। अरे प्यार ही तो करते थे, कोई गुनाह थोड़ी ना किया। गुनाह बस ये था दोनों ने अलग जाति में प्यार कर लिया। जब ये बात आंचल के बाप और भाई को पता चली तो उन्होंने कहा उससे बात मत कर, वो जय भीम वाला है। आंचल फिर भी नहीं मानी तो आंचल के बाप और भाई ने फैसला लिया उसे मारने का। पहले उसे घेर कर अधमरा किया, फिर भी उसकी जान नहीं निकली तो उसके सीने में गोली मार के उसकी हत्या कर दी। जब ये बात आंचल को पता चली तो वो पागलों की तरह सक्षम के घर दौड़ी। सामने सक्षम की लाश थी, पहले उसके गालों पे हल्दी लगाई, फिर उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया, क्योंकि ये समाज कहता था तो उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं है। हम रोज कहते हैं ना इस देश को नेता खा रहे हैं, पर असली में तो इस देश को मनवादी कीड़े खा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूंगी, मनवादी कीड़ों से ये जात पात का ढिंढोरा कब तक पीटोगे? ये जात पात के नाम से इंसानों को नीचा कब तक दिखाते रहोगे? अरे असली गुनहगार तो तुम मनवादी कीड़े हो जो इंसानों को इंसान नहीं समझते। अरे असली गुनहगार तो तुम मनवादी कीड़े हो जो मासूमों के हत्या करते हो, और ये सब करके सोचते हो कि स्वर्ग में जगह मिलेगी। अरे तुम जैसे कुत्तों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मोहब्बत में किए वादे सारे कच्चे हो गए, कहानी में हम गलत वो सही हो गए, और जो कहती थी तुम नहीं मिले तो कुंवारी रहूंगी, जानी आज उसके 4 बच्चे हो गए। और मैं क्या ही लगाऊंगी उसकी मोहब्बत का अंदाजा। वो लाख परेशानियों से घिरा लड़का मुझे जरा सा उदास देखकर कहता है मैं हूं ना। आज मोहतरमा जी फिर से नाराज हो गई। होता है ना कि मनाने वाला होता है तो इंसान बहाना ढूंढ लेता है। देखो, यूं बार बार नाराज ना हुआ करो मुझसे। किसी दिन मैं रूठ गया ना तो फिर मना नहीं पाओगे। चाहे अखियां चुरा ले पर दिल से ओ बीबा मैनू दूर ना करी। रूठो मत, 10 से तूने अपने दिल को बाजार किया है, मैंने अपने दिल को बेजार किया है। तू आज किसी और को अपनी जान कहता है और मैंने अपनी जान को तेरा नाम दिया है। मैं जानता हूँ तुम नहीं छोड़ोगी मुझे, और हम भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन मेरा घर देख के तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे मेरी जान, इसलिए अब हमारा रिश्ता तुम्हारे हाथ में है। बहुत दर्द होता है देखकर कि तेरे पास सबके लिए वक्त है, बस मुझे छोड़कर।
क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे। बहन बेटी तो सबकी एक समान होती है ना, एक समान होती है ना। आज तुम्हारे साथ है, कल हमारे साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ हो सकता है। इसलिए इस जातिवाद से हटके, इन जातियों से बाहर निकलकर मैं तुम्हें इंसानियत की एक बात बताना पड़ गया है? वाह रे वाह, एक माँ को अपनी बेटी को बचाने के खातिर मरना पड़ गया। कभी माँ का दूध नहीं पिया था क्या भाई, जो इतनी नामर्दानगी पर उतर गया? देखो ना तो बात यहाँ किसी जातिवाद की है, ना ही बात यहाँ पर सही गलत की है। बात है सिर्फ यहाँ पर इंसानियत की, बात है सिर्फ एक घर की मासूम बेटी की, बात है सिर्फ उस बेकसूर माँ की, जिस बेकसूर माँ ने अपनी बेटी को बचाने के खातिर अपनी जान गंवा दी। अरे बहन बेटी तो तुम्हारे भी घर में होगी भाई, माँ तो तुम्हारे भी घर में होगी। माँ जिसे भगवान कहते हैं वो माँ होती है। अपनी माँ से जाकर पूछना कि मैंने उस परिवार के साथ सही किया है या गलत किया है? देखो हमारे धर्म में एक बात सिखाई जाती है कि औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाया करते, सिखाई जाती है। हमारे धर्म में एक बात सिखाई जाती है कि औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाया करते, चाहे आप कितने भी बड़े ताकतवर हो, लेकिन किसी औरत के साथ मारपीट करके कभी मर्दानगी नहीं दिखाया करते। लेकिन फिर भी तुमने एक लड़का होकर एक मासूम सी लड़की पर वार किया। अगर उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की तो तुमने उसे ही मार दिया। एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के खातिर कितनी कोशिशें की होगी, सोच। मरते मरते उस माँ ने तुझे कितनी बद्दुआएं दी होगी। चलो ये तो दुनिया है भाई, जल्दी ही पुलिस प्रशासन पर विश्वास कर लेती है, लेकिन किसी के दिल से निकली हुई बद्दुआएं, सही बता रहा हूँ भाई, घर का नाश कर देती है। और हाँ, निकलना इस जातिवाद से बाहर, उतरना एक बार इंसानियत पर। दुनिया के सामने सच बोलने का दम रखना चाहिए। लोग चाहे फिर सामने एक हो या 1 लाख हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए।